हेलो बच्चों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो कि एक नीचे मैट्रिक्स दी हुई है 2 by 2 की, हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें करना है वो है की कॉन्सेप्ट। तो एलिमेंट्री एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये है कि आप रोज मैट्रिक्स के ये जो रो है, जैसे यहाँ पे ये रो R1 है और जिसके एलिमेंट है 1 2, R2 है 3 7, इसमें हमें मैकेनिज्म लगा के R1 माइनस R2 2 R2 जो भी मैकेनिज्म लगा के हमें इसे एक बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। तो उसका जो इनवर्स होता है वो फाइंड होता है, निकलता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें एक ये आता है कि A इज इक्वल टू आइडेंटिटी टू A। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम A इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा बन जाता है। तो ये जो है ये क्या बन जाता है, A इनवर्स A इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A ही होता है। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाता है। यानी कि हमें इस इक्वेशन से लेकर इस इक्वेशन को सॉल्व को आगे फॉलो करके हमें ये वाला लाना है, ये वाला। तो यहाँ पे जो हमारा A इनवर्स आ जाएगा तो वो हमारा बेसिकली इस जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो था A इज इक्वल टू, सपोज हम A मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं 1 2 3 7। तो हम अब इसमें इस इक्वेशन को में पुट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा कंसीडर, यहाँ से हम लिखेंगे कंसीडर A इज इक्वल टू आई ए लिखना है तो 1 2 3 7 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का ही बनेगा, 0 1 1 0 0 1, और ये ए ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में, इस गिवन इक्वेशन, इस आउटकम इक्वेशन में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जब इसमें मैकेनिज्म लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय अप्लाइंग elementary row operation R2 is becomes R2 minus 3R1। मतलब क्या है इस मैकेनिज्म का कि R2 का जो रो है वो R2 में से हम 3 इंटू R1 को माइनस कर रहे हैं और जो आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो वो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये आएगा 1 2। जब हम मैकेनिज्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी हमें ये लगाना पड़ेगा। तो ये 1 0 और ये हो जाएगा -3 और ये 1 इंटू A। ठीक है, ओके। अब हम फिर से दूसरा मैकेनिज्म लगाते हैं। बाय अप्लाइंग R1 इज बिकम्स R1 माइनस 2R2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जब हम इसे करेंगे तो ये 1 0 0 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 -2, ये -3 और ये 1 इंटू ए। हमने प्रीवियसली एक इक्वेशन यहाँ लिखी थी, आई इज इक्वल टू, ये वाला आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। और अभी देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम सपोज कि इसे हम बी मान लेते हैं, जो मैट्रिक्स है इसे बी मान लेते हैं इंटू ए। ठीक है, जब b इंटू ए, तो हमारा जो इक्वेशन था i इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स। तो बेसिकली हमारा a इनवर्स क्या आया, जो हमारा a इनवर्स आया है वो है 7 -2 -3 1 इज आवर इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू बच्चों।